very excited, really really looking forward to it. जिटर्स है, बटरफ्लाइज है स्टमक में, लेकिन उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। यार मैंने ऐसा स्ट्रैटेजाइज कुछ नहीं किया, बट उससे पहले या तो मैं बहुत छोटी थी या तो मेरा कॉलेज था, तो मैं टीवी से ब्रेक पे थी। फिर सुमन इंदौरी हो गया इमीडिएटली जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, तो टाइम ही नहीं वैसा बैठा। दिस ईयर वी थॉट कि देयर इज नथिंग, लेट्स डू इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई गेस ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। सो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी, वरना ना काफ़ी बार ये होता है, क्योंकि मैंने सीजन्स नहीं देखे हैं ज़्यादा बिग बॉस के। तो जिन्होंने देखे होते हैं दे नो कि आगे क्या आने वाला है, दे कैन प्रिडिक्ट। लेकिन इस बार बिकॉज एवरीथिंग इज गोना बी न्यू, किसी की भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है, सो इल बी फन एंड इंटरेस्टिंग, इल बी फ्रेश। यार आई प्लेड अ पॉलिटिशियन इन सुमन इंदौरी आफ्टर लीव, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि थीम वही है तो खेलना तो पड़ेगा, एंड अच्छे से खेलेंगे। मैं बड़ी कैमरा के सामने हुई हूँ। या हिना दी called me, she I called her asking for her advice, and she said तू मुझे मिल जाने से पहले you have to meet me, so I met her, she told me a lot of things। रोहन भैया से मेरी बात हुई, so it's been interesting, and I'm really looking forward to it। यार मैं ना हर न्यू ईयर नांदेड़ में सेलिब्रेट करती हूँ, गुरुद्वारा है एक वहाँ पर, तो पिछले कुछ 6-7 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अगर न्यू ईयर तक, फिर अगर 5 महीने होगा तो न्यू ईयर मेरा बिग बॉस हाउस में बनेगा, तो एक वो मेजर झटका होगा मेरे लिए। But I guess it's good only because I'm working, I'm in front of the cameras and I'm doing what I love the most even on New Year's। तो वो एक डिफरेंट होने वाली है चीज़, एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी मेरे लिए। एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग, बट माई ओनली कंसर्न इज मैं मॉम डैड से कभी इतना दूर रही नहीं हूँ, एंड वी आर अ वेरी क्लोज निट फैमिली। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा, मुझे उस बात का थोड़ा डर है, बट छा जाएंगे वहाँ जाके अंदर। यार ऑनेस्टली मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस बार, दिस टाइम आई एम जस्ट, माई ओनली स्ट्रैटेजी इज बीइंग माई सेल्फ। क्योंकि आई फील इतने सालों से बिग बॉस भी चलता आ रहा है, तो ऑडियंस भी इतना देख चुकी है, ऑडियंस भी इतनी मंजी हुई है, दैट दे कैन सी अगर कोई प्लान प्लॉट करके चल रहा है, कोई फेक बन रहा है, तो आई गेस माई ओनली थिंग इज दैट आई एम गोना बी अश्नूर, आई एम गोना बी रियल। मुझे इनफैक्ट कोई बाहर ये भी इंटरव्यू में पूछ रहा था, सेइंग दैट आपको अगर गुस्सा आएगा या आपको अगर रोना आएगा तो आप उसको सप्रेस कैसे करोगे, छुपाओगे कैसे उस चीज़ को। मैंने बोला मुझे छुपाना नहीं हो जाके, मुझे अपनी हर साइड दिखानी है, एंड आई एम जस्ट गोना बी रियल, एंड आई होप द ऑडियंस लाइक्स मी दैट वे। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आई गेस वो एक इमेज भी ब्रेक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, बचपन से आप सबके सामने बड़ी हुई हूँ, तो वो एक चीज़ होती है। बट आई नो वेयर टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली हम किसी से फालतू का पंगा नहीं लेते हैं, बट इफ़ समबडी कोई मुझसे पंगा ले तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। यार मुझे नहीं लगता 3 महीने आर इनफ किसी से प्यार में पड़ने के लिए। हाँ एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है डेफिनेटली, एंड मुझे बस ये है कि आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सोशल एंड आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव फॉर्मिंग कनेक्शंस, एंड मुझे बस एक ये चीज़ का डर है कि कोई गेम के लिए वो कनेक्शन फालतू का ना बनाए। तो अगर किसी से रियल कनेक्शन होगा, रियल बॉन्ड बनेगा, सो आई गो विद द फ्लो। नॉट अ रिलेशनशिप, बट इफ आई गेट क्लोज टू समवन, आई वुड बी क्लोज टू दैट पर्सन। ऑब्वियसली एक तरीके से, अगर मुझसे कोई सीनियर है या कोई एज में बड़े हैं, क्योंकि आई गेस आई माइट बी वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कुछ भी बोलेंगे या बड़े, होता है ना कि बड़ों की बातों को बस हाँ हाँ कर दो, वैसा नहीं है। इफ दे आर रॉन्ग तो ऑब्वियसली इज्जत से एक दायरा रख के आई वुड टेल देम दैट दे आर रॉन्ग। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, क्योंकि मैं उनको 12 साल बाद मिलने वाली हूँ। आई मेट हिम थ्राइस एज अ किड, एक मैं 5 साल की थी, फिर मैं बिग बॉस के किसी फिनाले में ही अपना शो प्रमोट करने गई थी, एंड देन वी ऑल्सो हैड अ डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो उस टाइम आई वॉज व्हाट 5, देन आई वॉज 7-8 ऐसे कुछ, तो एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम अगेन। यार मेरी मम्मा भी बड़ा गुस्सा करते हैं मुझ पे, तो मैं थोड़ा उससे वो स्ट्रांग हो गई हो कि ठीक है, गुस्सा भी अगर हो रहा है तो वो एक फीडबैक आ रहा है आपको, एंड सलमान सर कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना, कि आप, क्योंकि आपको कभी कभार पता नहीं चलता है कि आप अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन बाहर से ऑडियंस को बेटर दिखता है या ज़्यादा समझ में आता है, एक ईगल व्यू मिलता है, आप तो उस सराउंडिंग में ही हो, तो आप उस छोटे से दायरे में हो। तो क्या सलमान सर कभी भी कुछ बोलेंगे तो वो आपको गाइड ही कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए।
यार माय मॉम ऑलवेज टेल्स मी दिस कि कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी ना अपने मेंटल क्लैरिटी को इफेक्ट मत करने देना। तो काफ़ी बार ये होता है कि आप इतना बिजी हो जाते हो, बिजी इन द सेंस कि आप इतना उलझ जाते हो चीज़ों में, दैट आप यू कैन थिंक स्ट्रेट, आपका एक पीस डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपनी तरह नहीं रहते हो। तो वो एक चीज़ को वापस अपने सेंटर में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द डे जो भी चैं पैं टैं होता है, उसके बाद रात को थोड़ी देर अपने साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रोसेस करो एंड जस्ट बी यू, ताकि आप खुद को ना खो दो उसकी वजह से। यार आई थिंक नोबडी इज़ परफेक्ट टुडे। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं एंड जस्ट बिकॉज वी गोइंग टू बिग बॉस, जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स डज नॉट मीन हम एकदम परफेक्ट हैं। एंड आई आई गेस वो एक वही तो ब्यूटी है ह्यूमैनिटी की कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खराबी है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ देम एंड यू जस्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। आई गेस उससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वेल, ट्रॉफी इज द एम, ट्रॉफी ही इज द मोटिवेशन टू गो टू बिग बॉस दिस सीजन एंड आई होप आई विन। और वो तभी पॉसिबल होगा जब जनता ने जितना मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया उतना ही मुझे भी प्यार दे, एज अशनूर, एज द रियल मी, and I just hope they keep loving and supporting me. I guess some of the best years of my life were in college, and I don't regret, uh, taking a break from my long-term projects for those 3 years. क्योंकि मैंने जितना enjoy किया है, जितनी memories बनाई हैं, and जितना college ने मुझे shape किया है as a person, as who I am today, it's all because of my college, all because of what I got to experience there as a normal student, and that was beautiful for me. Just keep loving me, keep supporting me, because आपने अभी तक जितना प्यार और support दिया, I need double, triple, 10 times of that right now in this journey. So please do shower all your love.